नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए नंबर सिस्टम के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही सवाल दोबारा आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला यह कह रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा डॉट डॉट से विभाज्य है। यानी कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है और उसका क्यूब करेंगे और फिर माइनस n कर देंगे तो संख्या किससे विभाज्य होगी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 8, 6, 5, 4। इनमें से किससे विभाज्य है। देखिए, आपको पता होगा प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो मान लिया हमने इसमें से एक को छोड़ देते हैं, ठीक है, एक को इग्नोर करते हैं क्योंकि एक बहुत छोटा नंबर है। तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 को हम n बराबर लेते हैं 2। हमने n बराबर लिया 2, तो हम 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब माइनस 2, तो ये 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में से माइनस 2 जाएंगे तो ये बचेगा 6, यानी कि 6। तो ये देखिए, ये किससे विभाज्य होगी, 6 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए 6 आया कि 6 सभी से। अब मान लिया हमारा n बराबर हम 3 ले लें, n बराबर हम 3 लें, n बराबर 3 लें, तो इसमें अगर हम रखें n बराबर 3 रखें तो 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से माइनस 3 कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास में 24। और 24 किससे भाज्य है, 24 भी 6 से भाज्य है, 24 भी 6 से भाज्य है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आपसे कह रहा है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इसमें से किससे विभाज्य है। ये रेलवे में पिछली बार रेलवे में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन इस तरह के बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया तो करना क्या है। देखिए, आपसे क्या हुआ है, x की पावर n प्लस a की पावर n, ये हमेशा x प्लस a से भाज्य होती है। कब होती है, जब जो n है, n हमारा विषम संख्या होए, n हमारा विषम संख्या होए, तब ये x प्लस a से भाज्य होती है। और यहाँ भी देखिए हमारा n क्या है, एक विषम संख्या है, ये n विषम संख्या है, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ये होगा 41 प्लस 43 बराबर ये हो जाएगा 84। ये हमारा आंसर आ गया 84, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे कह रहा है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। आपसे कह रहे हैं कि शेषफल कितना बचेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही देखिए, पहले संख्या n थी और 5 से भाग दिया तो शेषफल 2 बचा। अब संख्या n स्क्वायर हो गई, संख्या n स्क्वायर हो गई, अब उसे फिर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, जब हमने यहाँ n को स्क्वायर करा तो हम शेषफल का भी स्क्वायर कर दें, शेषफल का हम 2 स्क्वायर करें, शेषफल का स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया, तो देखिए जिन लोगों की समझ में नहीं आया वो समझ लीजिए ये कैसे हुआ। देखिए, मान लिया n है, ठीक है, n को 5 से भाग दिया तो शेषफल क्या हो जाए 2। तो मान लिया हमारे पास संख्या, हमारे पास है संख्या 7, संख्या 7 है, और 7 को जब हमने 5 से भाग दिया तो शेषफल हमारे पास बचा 2। अब हम अगर 7 का स्क्वायर करें, क्योंकि हमें अब स्क्वायर करने के बाद 7 का स्क्वायर होता है 49,
7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा हमारे पास। तो ये 5 में होता है 45, 45 और 4, 4 बचेगा शेषफल, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो 4 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, 4। आपको जैसे समझ में आया आप वैसे कर ले। आप लॉन्ग से जाएंगे, इस तरह जाएंगे और डायरेक्ट करेंगे तो आपको जहाँ एन दिख रहा है और एन का स्क्वायर बोले तो शेषफल को भी आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए आपसे कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या ये दी गई है और 72 से विभाज्य है, जहाँ के नॉट इक्वल टू पी, यानी के बराबर नहीं है पी के, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। आपसे 3 इसका मान पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, आपसे इसका मान पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने 72 दिया गया है, ये 72 दिया गया है आपके सामने। इसे दो भागों में तोड़िए, दो भागों में तोड़ेंगे तो ये होता है 8 नेम 72। देखिए आपकी ये वाली संख्या जो दी गई है ये आपकी 9 से भी भाज्य होना चाहिए और 8 से भी भाज्य होना चाहिए, तब ये संख्या आपकी 72 से भाज्य होएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे। अब 8 की भाज्यता क्या होती है आपको पता है। 8 की भाज्यता होती है कि लास्ट की तीन संख्याएं 8 से भाज्य हों तो वो संख्या 8 से भाज्य होती है। अब आपके सामने यहाँ दिया गया है 5k और 6 दिया गया है और इसे 8 से भाग देना है, तो कैसे कर देंगे हम। देखिए अगर हम k की जगह 1 रखें तो क्या हो जाएगा। हम k की जगह 1 रखें, यहाँ पर ही k की जगह 1 रखें तो ये होगा, देखिए 72 से भाजे और इसे हमने 8 और 9 के भाग में हमने तोड़ा है इसे, तो यह 5k 6 है। तो हम अगर हम k की जगह 1 लें, पहले हमने k की जगह 1 लेके देखते हैं, तो 5 1 और 6 हमने पहले k की जगह 1 लिया है, तो हम इसे 8 से भाग देंगे। 8 छंग 48, बचे हमारे पास 2, यानी कि ये संख्या 8 से भाज्य नहीं होएगी, 8 से भाज्य नहीं होएगी। हम k की जगह अगर 3 लेके देखें, k की जगह हमने 3 लेके देखें, हमने k की जगह 3 रखा तो 8 3 और 6, सॉरी हमने k की जगह 3 रखा, 53 और 6, तो 8 इसे हमने 5 से भाग दिया, 8 छंग 48, 48 बचे 5 और 6, 8 7 56, यानी कि 67 बार ये जाएगी, यानी कि हमारा k बराबर आ गया 3, हमारा k बराबर आ गया 3, हमारा k बराबर आ गया 3। अब देखिए 9 से, और 9 से वह संख्या भाग होती है जो अंकों का योग 9 से जाए। तो देखिए 8 8 16 16 और 5 5 10, 26 26 4 30, 30 8 38, 38 38 और 5 43, 43 3 43 3 46 46 और 6 46 और 6 54, सॉरी 46 46 और 6 52, 46 और 6 52, 52 में हम क्या जोड़ें जो 9 से भाज हो जाए। देखिए 9 छक होता है 54, और हम इसमें 2 प्लस कर दें तो अंकों का योग 9 से चला जाएगा, यानी कि 54 हमारा 9 से पूरा पूरा भाज होता है, यानी कि हम p बराबर हमारा आएगा 2, p बराबर यहाँ आएगा 2, p बराबर आ गया आपका 2, और k बराबर आपका आ गया 3,
पी बराबर 2 आ गया, के बराबर आपका 3 आ गया। तो हम इसमें वैल्यू रख दीजिए पी की। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे पी इनकी। तो 3 क्योंकि के की वैल्यू हमारी 3 आई है, के की वैल्यू आई है 3 हमारी, और प्लस 2, और पी की वैल्यू कितनी आई है, पी की वैल्यू 2 आई है, इंटू 2। तो 3 3 9, 9 प्लस और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 9 4 13, यानी कि हमारा आंसर आ गया 9 4 13। 13 है ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा आंसर आ गया 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहे हैं आपसे कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए आपको पता है 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, जिनका अंकों का योग, जैसे मान लिया ये वाला ऑप्शन ए दिया गया है, अगर हम इनके अंकों का योग जोड़ें 2 7 7 2 1 8 इसे जोड़ें तो इसका योग अगर 9 से जा रहा है भाज्य है तो वो संख्या 9 से भाज्य होगी। और 11 में क्या होता है, सम और विषम का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से भाज्य होती है। तो जोड़ लेते देखिए 7 2 9, ये 9 से जा रही है, 7 2 9 ये दोनों जा रही है, 8 और 1 9, यानी कि ये 9 से जा रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 9 से तो कट रहा है, क्या देखें 11 से भी कट रहा है। तो सम और विषम का हम योग करेंगे 2 7 9 9 और 1 10। देखिए ऐसे करेंगे हम 2 और 7 9 9 और 1 10। अब देखिए दोबारा इसका कर लेते हैं 7 2 9 और 9 7 2 9 और 9 8 17, इनकी 10 माइनस 17, कहीं से भी इनका योग ना तो 0 आ रहा है ना तो 11 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं हम। देखिए 1 और 0 और 8 यानी कि 9 बना, और उसे देख लें 9, यानी कि 9 में से 9 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या 11 से भाज्य है, 11 से तो भाज्य है। अब 9 से चेक कर लेते हैं, 9 में 9 कट गया, 1 और 1 1 8 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं, और हम चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।